Okay, so today we will start uh, the problem based on evaluation of the integration by using Laplace transform. Already yesterday I have solved two sum related to this topic, and today solve more example based on this. Okay, so can you able to tell me how to write in this equation, this question in terms of Laplace transform? Once again, I recall, if integration 0 to infinity e to the power minus st, so this term can be written as a Laplace. तो आप इसको Laplace of what क्या लिख सकते हैं? Laplace of what? Tell me please. sin t Yes, very good. T sin t. sin Now put t s equal to in last में, that is 3. Okay. So here only one property is applied. So discard this term and tell me the Laplace transform of sin t. That is 1 upon 1 upon a square plus and due, 1. yes, very good. And due to this property, we have to differentiate this answer. Understood? ये समझा? sin t का लैपलास 1 अपॉन लिख दिया और t के मल्टीप्लाई होने के वजह से उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया. What is the derivative of this one? Derivative of 1 upon something is nothing but minus 1 upon something square, and again derivative of something, that is 2s. Finally we will get 2s upon s square plus 1 the whole square, and now put s equal to 3 in last. Finally 2 into 3 divided by 3k square plus 1 the whole square, so that is 6 upon 10 ka square. Finally 6 upon 100, 3 upon 50. Is it clear? Any doubt? No, sir. Okay, very good. So let's see another example. So in this question, exponential term is absent because 0 to infinity e to the power minus st can be written as L. So here you can't write directly 0 to infinity equal to Laplace. So in this case, 0 to infinity e to the power minus 0 t is L of something and put s equal to 0. ऐसा आप लिख सकते हैं. तो इसको आप पहले 0 to infinity e to the power minus 0 t and then cos at minus cos bt divided by t dt. So ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, दैट इज अब इसकी वजह से बन गया लैप्लास ऑफ cos at minus cos bt डिवाइड बाय t, एंड लास्ट में आप s की जगह क्या पुट कर देंगे? 0. ये समझा लॉजिक? Yes, sir. ओके. Sir, सो पहले आप एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, दैट इज डिवाइड बाय t. तो cos at का लैप्लास क्या होगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड cos bt का लैप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? बट इंटीग्रेशन डिवाइड बाय t होने की वजह से हम लोग इसको क्या कर लेंगे? ये समझ में आया लॉजिक? ये क्या हुआ? ये डिवाइड बाय जो प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि पहले डिवाइड बाय टी वाले डिवाइड बाय टी को टर्म को इग्नोर किया एंड पहले फाइंड किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at एंड cos bt, और फिर डिवाइड बाय टी का एप्लीकेशन इसमें दिखाया, तो फाइनली इंटीग्रेट हो गया. तो हम लोग एक ही स्टेप में दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एक ही प्रॉपर्टी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मोर देन टू प्रॉपर्टी रहता तो ऐसा डायरेक्टली करना डिफिकल्ट टास्क होता. तो होप सो कि आपको ये समझा रहेगा. अब मैंने आपको बताया था कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर इस तरीके का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर 1/2 लॉग ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन बताओ. 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
and 1/2 log of 4. क्लियर है? यहाँ तक समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो 1/2 को कॉमन ले लेंगे, log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने इन्फिनिटी पुट किया ना अभी तो log इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने का एक टेक्निक है। आप क्या करेंगे, s स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो s स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ऐसा, अभी सबको मालूम है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ये टर्म 0 बन जाएगा। और जब s पुट करेंगे तो यही टर्म आएगा वापस से। ये तो मैंने इन्फिनिटी पुट करने के लिए इतना सब अरेंजमेंट किया। अब ये log 1 बन जाएगा फाइनली, और सबको मालूम है कि log 1 इज नथिंग बट 0। minus log m by n can be written as plus log n upon m, मतलब रेशियो को उल्टा कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बोलो? plus log a square plus b square वेरी गुड। upon और सब लास्ट में जाके 0 पुट करना है, क्योंकि वो तो हमने स्टार्ट में लिख दिया था। इस क्वेश्चन में लास्ट में इसकी जगह 0 पुट। सर रूम आज भी लॉक्ड है। सॉरी, लॉक्ड है सर, वेटिंग रूम में अभी भी है। ओके। So finally, we will get the answer log of p by a. So let's see another example based on this. This question. So this question you can directly write. Yes, can you able to tell me what is the Laplace transform of sin square t upon t s equals to minus 1 1 yes, sorry. sin square t upon t, and finally you have to substitute s equal to 1. So once again here only one property is applicable. So first of all find the Laplace transform of sin square t. तो sin square t का Laplace find out करना है, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। So first of all find the Laplace transform of sin square t. Now substitute the formula of sin square a, that is 1 minus cos a 2a divided by 2. So 1 minus cos of 2a. What is the Laplace of 1? That is 1 by s, not 2a, that is 2t, and minus s upon x square plus 4. Now apply the property sin square t by t, that means integration s to infinity 1 by 2 1 upon s. Okay, so what is the integration of 1 by s? Log s, and 1 by 2 log of denominator. इधर हम लोग एक 2 का एडजस्टमेंट कर लेंगे, 2 by 2, तो डिनोमिनेटर का 2 कॉमन निकल के दैट इज 1 by 4,
तो दैट इज log ऑफ s स्क्वायर। ये 2 को मैंने ऊपर भेज दिया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी n log m is nothing but log of m raised to n, और ये नीचे का 2 तो कॉमन निकाल लो। तो अभी अभी आपने देखा कि जब हमने इन्फिनिटी पुट किया था तो ये टर्म 0 बन गया था। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके भी दिखाया, बट फाइनली तो 0 बन गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें इन्फिनिटी पुट किया तो फाइनली आंसर 0 बन गया, और s पुट किया तो सेम टू सेम कॉपी हुआ था। ये सब प्रोसेस दिखाया, बट एक बार आपको बता दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ गया रहेगा। तो फाइनली यहाँ इन्फिनिटी पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? 0, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो 0 माइनस लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, एंड रेशियो चेंज होता है इस माइनस की वजह से। और लास्ट में s की जगह क्या पुट करना था आपने बताया? दैट इज 1। 1 पुट करने के बाद फाइनली आंसर यस 1/4 log 5/1, तो सीधा 5 लिख सकते हैं। दिस इज फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Very good. So let's see another example. So this is nothing but Laplace transform of what? Yes, tell me. t raised to 5 cos hyperbolic ht 0 to infinity e to the power minus s s is is nothing but L. So this is nothing but t raised to 5 cos hyperbolic t. And now putting s equal to what? That is 2. 2 Good. So यहाँ पे देखो t raised to 5 है, तो 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करने से बेटर है कि आप cos hyperbolic को कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल में, एंड दिस इज e raised to t plus e raised to minus t divided by 2. तो 1 L/2 बाहर ले लिया, so finally e raised to 5 e raised to t and t raised to 5 e raised to minus t. नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं L/2 e raised to t t raised to 5 and e raised to minus t e raised to 5. अभी आप इसको प्रॉपर्टी मत समझो, इसको एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करो, इसको भी एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करो। तो t raised to 5 का आंसर क्या होता है? What is the Laplace transform of t raised to n? n factorial upon So according to this formula, you can write 5 factorial divided by s raised to 6. लेकिन ये इस प्रॉपर्टी की वजह से ये s की जगह क्या हो जाएगा बोलो? s की जगह क्या हो जाएगा? s माइनस 1 सेकेंड में भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s रेज टू 6, बट ये प्रॉपर्टी की वजह से हो जाएगा s प्लस 1 1/2. Now put s equal to what? 2. So 1/2 5 factorial divided by 2 minus 1 1 and 2 plus 1 3, right? 5 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, फिर 1 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू 6, फिर एलसीएम ले लेंगे, तो 3 रेज टू 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 रेज टू 6, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 एंड 3 रेज टू 6 raised to 6. What is the value of 3 raised to 6? Please tell me the by using calculator. 729.
रफली बोल रहे हैं या कंफर्म है? So confirm as 740. कंफर्म है 729 इज राइट आंसर, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 720. राइट? ओके, तो 729 प्लस 1, ठीक है, तो फाइनली आप सॉल्व कर सकते हैं। 120 इंटू 730 डिवाइड बाई 2 इंटू 729, बाद में इसका जो भी आंसर आएगा। ओके, so let's see another example based on this. Okay, so tell me, Laplace transform of what? Bracket. Sorry, Cos 3t minus cos 2t upon t. very good. So just T is ignore this s t. equals to 1. Yes, just ignore this t and tell me the Laplace transform of rest of part. So that is 3s upon s square plus 9 and s upon s square plus 4. Correct? Eh? And Yes, due sir. to this property, you have to integrate with limit s to infinity. And after that, you have to substitute s equal to 1. चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? 1 by 2 denominator log of denominator and 1 by 2 log of denominator. फिर 1 by 2 कॉमन ले लेंगे, तो log m by n के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग log m minus log n is nothing but log of m by n, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस। और अभी अभी मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि इन्फिनिटी जैसे पुट करते हो ये जीरो बन जाता है, पूरा का पूरा टर्म जीरो बनता है इन्फिनिटी पुट करने के बाद। और माइनस साइन अगर रिप्लेस करेंगे तो ये रेशियो चेंज होगा, इनवर्स हो जाएगा। और बाद में s की जगह हम लोग को बेसिकली क्या पुट करना था? 1 ना। Yes, sir. तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप सो आपको समझा रहेगा। थोड़ा 1/2 को रूट ले सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। हाँ यस, 1 by 2 को पावर में ले लेंगे। अभी क्लियर है? Yes. So here when you substitute s equal to 1, then this is 5 by 10. That is our mistake. So this is your final answer. Okay, any other doubt? सर आप बोले तो प्रूफ बताने। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। That is a different type of the numerical. Laplace transform of sin root t. तो sin t का लैपलास तो मालूम है आपको, बट sin root t का लैपलास नहीं मालूम। पहले sin x का सीरीज यूज करेंगे, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये सीरीज आपको मालूम है? No, sir. 1 minus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial.
1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial like that. So these are the series. ये 12th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक था, बट पता नहीं आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जिसके अंदर लॉगरिथम सीरीज, साइन सीरीज, कॉस सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सब का सीरीज आप लोगों ने 12th में था ये टॉपिक, बट आई डोंट नो, बट ये सेमेस्टर 1 में भी था, उधर भी आपने पढ़ा कि नहीं वो भी नहीं मालूम, सो मैंने इसलिए सीरीज लिख दिया, तो ये सीरीज यहाँ पे यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज क्वेश्चन था साइन रूट टी, तो जहां एक्स है वहां पे रूट टी पुट करके बोलो. ओके, अब इसको पावर के टर्म में लिख देते. पावर 5 आएंगे, सॉरी, रूट टी रेज टू 5 पावर आएगा. अभी आप सबका लैप्लास निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, बट पावर गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s रेज़ टू, बिकॉज यहाँ जो पावर है वो फ्रैक्शनल है, तो आप गामा में ही लिखोगे. क्या लिखेंगे इसको नेक्स्ट टर्म में? ठीक है, गामा हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई s रेज़ टू हाफ प्लस माइनस ठीक है, Laplace transform of t raised to 3 by 2 is nothing but gamma 3 by 2 divided by s raised to 3 by 2 plus 1, and Laplace transform of t raised to 5 by 2 is nothing but gamma 5 by 2 plus 1 divided by s raised to 5 by 2 plus 1, like that dot dot dot. Now simplify this expression. Gamma 2, gamma half plus 1 is nothing but gamma 3 by 2 divided by s raised to 3 by 2 minus 1 upon 3 factorial gamma 5 by 2 divided by s raised to 5 by 2 plus 1 upon 5 factorial gamma 7 by 2 divided by s raised to 7 by 2. तो होप सो को आपको पूरा लॉजिक समझा रहेगा, राइट? डॉट डॉट डॉट. गामा हाफ का वैल्यू क्या आएगा? गामा हाफ इज रूट पाई, गामा 3 by 2 1 by 2 रूट पाई, गामा 5 by 2 तो 3 by 2 into 1 by 2 रूट पाई, गामा 7 by 2 that is 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into रूट पाई. ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इसका यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो 3 by 2 का वैल्यू क्या आएगा? तो 1 by 2 रूट पाई and 1 upon 3 factorial 3 by 2 into 1 by 2 into root pi divided by s raised to 5 by 2 and 1 upon 5 factorial 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2 into root pi divided by s raised to 7 by 2 dot dot dot. इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या क्या कॉमन निकल जरा बताओ? 1 by 2 root pi and s raised to 3 by 2 कॉमन निकल, इधर बच गया 1 माइनस, ये कॉमन निकल गया, और 5 by 2 में से 3 by 2 निकल गया, यानी कि 5 by 2 minus 3 by 2. व्हाट इज आंसर? 2 by 2 दैट इज 1. तो यहाँ पे सिर्फ s बचेगा, 1 upon 3 factorial 3 by 2 upon s. ठीक है,
ये समझ में आ रहा है क्या? इधर कॉमन क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा और इसमें से 7/2 माइनस 3/2 दैट इज 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ बचेगा 5/2 इंटू 3/2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ये आप लोग कंफर्टेबल है इसमें स्टूडेंट? यस सर। ओके। 1 माइनस 3 फैक्टोरियल बेसिकली 6 होता है एंड 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो उसका यूज करके जरा बता इधर क्या बचेगा? 3 फैक्टोरियल 6 तो 1/4s बचेगा, करेक्ट है? बोलो, समझा ना? ये इसमें 6 है और ये 3 से 6 कटेगा 2 और ऑलरेडी एक 2 है तो 2 और 2 4 हो गया। ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 इंटू 3, ये पूरा कैलकुलेशन आप बता सकते हैं? Do you have calculator? Then tell me. 5 into 3 divided by 4 into 120. Yes? Anybody? Can we tell me the answer? 5 into 3 divided by 120 into 4. What is the answer of this calculation? 1/32. Sorry? 1/32. 1/32. Okay, so in next step you can write root pi divided by 2s raised to 3/2. 1/4s minus 1/4s का स्क्वायर अपॉन 2। बोलो ये करेक्ट है? 32 में से 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर इज 16। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते, रूट पाई डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4s प्लस 1/4s द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये कुछ 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन लाइक 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और इस तरह के सीरीज का आंसर e रेज़ टू -x होता है। तो सीरीज इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है पूरा। इसको क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर -1/4s, क्योंकि x की जगह 1/4s है। Finally, answer is Laplace transform of sine of root p, that is root pi divided by 2s raised to 3/2 and e to the power -1/4s. So this is the solution of Laplace transform of sine root t. इस तरह के कभी भी sin root t, cos root t कुछ भी आएगा तो आप उसका सीरीज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे।